हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज का वीडियो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम भारत के जितने भी प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं उनको डिटेल से एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आज का जो वीडियो होगा उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम दक्षिण भारत के जितने भी प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में हम उत्तर भारत के प्रमुख पर्व और त्योहारों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। ओणम केरल का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। यह नई फसल के आने की खुशी के तौर पर मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य अच्छी फसल हेतु ईश्वर को धन्यवाद देना है। इसी दौरान ओणम पर्व के दौरान नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ कथकली नृत्य का भी इसमें आयोजन करते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो कथकली है वह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। केरल के कुछ अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो जिनमें नाम हैं त्रिशूर पूरम, बीसू और मकर विलक्कू। ये जो मकर विलक्कू है वह केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख और काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। चलिए इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। हम्पी उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यह हर साल कर्नाटक सरकार द्वारा विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ पर अगर हम हम्पी की बात करें तो हम्पी कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। हम्पी क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। इसी के साथ साथ हम्पी के बारे में और बात करें तो यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो इतनी बातें इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ और बातें करते हैं कर्नाटक के अन्य त्योहारों की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है महामस्तक अभिषेक, जिसको महामस्तक अभिषेक भी कहते हैं। यह एक जैन उत्सव है जो कि हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और कहाँ आयोजित करते हैं इसको? तो कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में इसका आयोजन होता है। इसमें भगवान बाहुबली की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है दूध और जल से। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। महामस्तक अभिषेक का संबंध किससे है? भगवान बाहुबली से, और हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कुछ और त्योहार हैं कर्नाटक के ही जिनमें प्रमुख हैं बेरामुड़ी महोत्सव, गौरी महोत्सव और करगा उत्सव। इसको याद रखिएगा। ये 3-4 मुख्य रूप से परीक्षा में आ चुके हैं कर्नाटक के नाम से। जैसे बेरामुड़ी महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेल्लोर। देखिए यहाँ पर आपका एक और प्रश्न कवर हुआ है, फ्लेमिंगो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यदि आंध्र प्रदेश के अंदर किस जिले से पूछा गया है तो इसका सही उत्तर होगा नेल्लोर जिले से। चलिए इसको विस्तार से देखेंगे। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। इसी दौरान नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष फ्लेमिंगो पक्षी पुलिकट झील पर आते हैं। इस कारण आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे क्या याद रखना है? फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश में। अगर हम जिले की बात करें तो कहाँ? नेल्लोर जिले में। यह कितने दिन तक चलता है? 3 दिन तक। तो ये 3-4 बातें इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेदराम जात्रा। चलिए इसको देखते हैं। मेदराम जात्रा जो है वह तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार है। इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार कौन सा है? मेदराम जात्रा। और यह कब मनाया जाता है? हर 2 साल में 4 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा भारत का दूसरे सबसे बड़ा मेला है। देखिए
एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार कौन सा है? मैदान यात्रा। यदि भारत की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो मैदान यात्रा। और यह कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। तो 3-4 बातें इसमें अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ एक और पॉइंट है, 1996 में इस मेले को आधिकारिक तौर पर राज्य का महोत्सव घोषित किया गया था। किस राज्य का? तेलंगाना का। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोवा में। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाते हैं? गोवा में। इसकी डिटेल की बात करें तो सिग्मो महोत्सव गोवा का एक बसंत उत्सव है। यह जो त्योहार है वह हर साल मार्च के आसपास मनाया जाता है। इसमें गोवा के आदिवासी समुदाय हैं वह धान की समृद्धि और सुनहरी फसल हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। तो इसमें यह याद रखना है कि सिग्मो महोत्सव कहाँ का है? गोवा का। और कब मनाते हैं? मार्च के आसपास। और यह हर साल आयोजित किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोंगल दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह सूर्य को समर्पित है और यह तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। अब ये जो 4 दिन है ना पोंगल के, उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है, जो पोंगल का दूसरा दिन होता है उसको सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहा जाता है। देखिए ये चारों जो दिन है ना, इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न एसएससी में आ चुका है। जैसे पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन दे दिए भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्नम पोंगल। तो यहाँ से आपका उत्तर होना चाहिए कन्नम पोंगल। तो इस तरह से ये चारों दिन आपको अच्छे से याद रखना है। और पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और 4 दिनों तक यह चलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव जिसको बुल फेस्टिवल भी कहते हैं, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल महोत्सव है। यह पोंगल त्योहार के दौरान ही मनाया जाता है। जैसा कि हमने हाल ही में देखा, पोंगल त्योहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। 4 दिनों तक यह मनाया जाता है। तो उसी दौरान जल्लीकट्टू एक महोत्सव है, इसको मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बैल होते हैं उनके सींगों पर लाल कपड़ा बांध देते हैं और उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। जो भी उनके कुबड़ को या उनके सींगों को पकड़कर गिरा देता है या फिर अधिक समय तक उन पर कंट्रोल कर देता है, उसी को विजय घोषित कर देते हैं। तो यह खेल मवेशियों की पूजा और सम्मान के लिए मनाया जाता है। इसको कैसे खेलते हैं तो यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, है ना। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से तिरुपति महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तिरुपति महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसको डिटेल से देखेंगे। तिरुपति महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। यह महोत्सव मुख्य रूप से तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है, जो कि तिरुपति जिले में स्थित है। देखिए यदि इस तरह से प्रश्न आए कि तिरुपति महोत्सव आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। और बात करें तो यह भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह टोटल 9 दिनों तक चलता है। और तिरुपति जो महोत्सव है उसका एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है? ब्रह्मोत्सवम। ब्रह्मोत्सवम। यदि इस तरह से प्रश्न आए कि ब्रह्मोत्सवम जो महोत्सव है वह किस राज्य का है, तो आपका उत्तर होना चाहिए आंध्र प्रदेश, क्योंकि यह तिरुपति महोत्सव का ही दूसरा नाम है। अब बढ़ते हैं आगे। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। चलिए इसको डिटेल से देखेंगे। काला घोड़ा जो महोत्सव है वह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, मतलब यह हर साल मनाया जाता है और यह मुंबई में आयोजित होता है। इसके आयोजक कौन है? तो काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। यह टोटल 9 दिनों तक चलता है। इसका नाम काला घोड़ा महोत्सव क्यों पड़ा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक काले घोड़े का स्टैचू है, उसी के आसपास इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? काला घोड़ा महोत्सव।
टोटल 9 दिनों तक चलता है। इसका उद्देश्य क्या है? वहाँ की कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि कहाँ पर आयोजित किया जाता है, हर साल, और मुंबई में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ओडिशा में। चलिए इसकी डिटेल से बात करेंगे। कोणार्क नृत्य महोत्सव ओडिशा के कोणार्क में हर साल आयोजित होने वाला एक नृत्य महोत्सव है। यह दिसंबर के महीने में 1 से 5 तारीख के बीच में आयोजित होता है। 1986 से यह लगातार आयोजित हो रहा है। ओडिशा के सबसे बड़े नृत्य समारोह में से एक है। और ये जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है ना, उसमें टोटल जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। अब 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन्हीं का आयोजन कोणार्क नृत्य समारोह में किया जाता है। ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये इनका संबंध किस राज्य से है? जैसे भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, कथकली का है केरल से, कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश से। यदि आपको याद करने में कोई दिक्कत आती है तो उसकी हमने ट्रिक की वीडियो बनाई है। आप चाहें तो इनको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं और ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं। दोनों के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कोणार्क नृत्य महोत्सव की। तो यह कहाँ का है? ओडिशा का है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ओडिशा का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होयसल महोत्सव निम्न में से किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत एवं नृत्य उत्सव है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। इसको डिटेल से देखेंगे। होयसल महोत्सव कर्नाटक में आयोजित होने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है होयसल के मंदिरों में। अब आपको ये याद रखना है कि जो होयसल के मंदिर हैं ना, उनको 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा मिला है उसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो उत्सव है, इसमें जो होयसल मंदिर हैं उनकी वास्तुकला को प्रदर्शित किया जाता है। तो 3-4 बातें इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने बता दी। यदि दोस्तों आप मंदिरों को भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उनकी वीडियो भी हमने बनाई है। जिस तरह से हम त्यौहार को कवर कर रहे हैं उसी तरह से सारे मंदिर 3 पार्ट में कवर किए हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, नुआखाई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? कौन सा? नुआखाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा का। आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल देखेंगे। नुआखाई उत्सव ओडिशा राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है। यह एक कृषि त्योहार है। यह नए चावल की फसल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग नए चावल की पूजा करते हैं। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। तो हमें इसमें क्या याद रखना है? नुआखाई उत्सव का संबंध किससे है? ओडिशा राज्य से। ठीक है, इतनी बात इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब ऑप्शन सी। दोनों राज्यों में किया जाता है। इसकी डिटेल देखेंगे। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। इसका आयोजन हैदराबाद के नागार्जुन सागर बांध के समीप किया जाता है। इस जो उत्सव है इसका नाम कैसे पड़ा? तो इस त्योहार का नाम लुम्बिनी स्थान, जो कि बुद्ध की जन्मस्थली है, उसी के आधार पर रखा गया है। तो चलिए, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुड़ी पड़वा। चलिए इसको डिटेल से देखेंगे। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह जो त्यौहार है यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? जो नया वर्ष है महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है उसका क्या नाम है? गुड़ी पड़वा। कब मनाते हैं? चैत्र महीने में। और इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। एक बात और मैं बता दूं, आपने ऑप्शन में देखा होगा उगादी। ये देखिए ऑप्शन सी के तौर पर उगादी लिखा हुआ है। तो ये क्या है? देखिए, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उगादी जो है वह आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में पारंपरिक नए वर्ष को चिन्हित करता है। मतलब महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में नया वर्ष मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में उगादी के रूप में नया वर्ष मनाया जाता है। इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंबाला। इसको डिटेल से देखेंगे। देखिए, कर्नाटक राज्य में कंबाला नामक एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। जैसे हमने तमिलनाडु का जल्लीकट्टू देखा था ना, वैसे ही यहाँ पर कर्नाटक में भैंस दौड़ का आयोजन होता है। यह त्योहार हिंदू देवता भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है, जो कि शिव के प्रतीक हैं। तो किस देवता को समर्पित है ये याद रखना है, भगवान कादरी मंजूनाथ। इसको 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा दायर मुकदमा के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कंबाला और जल्लीकट्टू इन दोनों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। लेकिन इसको 2017 में 3 जुलाई 2017 में राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कर्नाटक संशोधन अध्यादेश 2017 के आधार पर इसको वैध करार कर दिया है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? तो आपको एक बात विशेष रूप से याद रखना है, कंबाला जो महोत्सव है वह कहाँ का है? कर्नाटक का। और दूसरी बात, यह भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। दो बातें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुकदमों संबंधी बात इतनी जरूरी नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मकरविलक्कू उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल। चलिए इसको डिटेल से देखेंगे। मकरविलक्कू उत्सव का संबंध केरल राज्य से है। यह उत्सव मकर संक्रांति के पर्व पर केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सबरी से भगवान राम मिले थे, तो उसी की वर्षगांठ के तौर पर इसको आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है कि मकरविलक्कू जो उत्सव है उसका संबंध किससे है? केरल से। और केरल में भी यदि मंदिर पूछ ले कि मकरविलक्कू जो उत्सव है उसका संबंध केरल के किस मंदिर से है, तो उसका सही उत्तर होगा सबरीमाला मंदिर से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। कुर्ग का कोड़वा समुदाय निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केलपोद। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ का कोड़वा समुदाय किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो केलपोद के दौरान। चलिए इसको डिटेल से देखेंगे। कुर्ग का कोड़वा समुदाय केलपोद त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। सितंबर के पहले सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है। यह त्योहार धान की रोपाई के बाद कठिनाइयों के अंत का प्रतीक है। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक राज्य का एक हिल स्टेशन है। तो आपको ये याद रखना है कि कोड़वा समुदाय जो है वह केलपोद त्योहार मनाता है और इस दिन हथियारों की पूजा करता है। यदि इस तरह का प्रश्न आए कि केलपोद त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो आपका क्या उत्तर होगा? कर्नाटक से। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आग पर चलने वाला त्योहार है जो तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थीमिथी। चलिए इसको डिटेल से देखेंगे। तमिलनाडु में थीमिथी नामक एक त्योहार है जो अंगारों पर चलने के लिए जाना जाता है। यह त्योहार द्रौपदी के सम्मान का प्रतीक है, जिसे देवी मरियम्मन का अवतार माना जाता है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? जो थीमिती है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है, ये नॉर्मल याद रखिएगा। उस समय द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता था, लेकिन इसका वर्तमान में क्या महत्व है? तो भक्तों द्वारा अपनी भक्ति और आस्था साबित करने के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार पे आग पर चलते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। इसको डिटेल से देखेंगे। यह महोत्सव महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सोनहरी महल में आयोजित किया जाता है। देखिए, अब औरंगाबाद का नाम बदल गया है। यदि आपके ऑप्शन में औरंगाबाद की जगह छत्रपति संभाजी नगर आए तो उसका आंसर क्या होगा? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, तो यह जो महोत्सव है कहाँ? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में और सोनेरी महल में आयोजित किया जाता है। यह हर साल अक्टूबर या जनवरी महीने में टोटल 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह महोत्सव मराठावाड़ा,
क्षेत्र की समृद्धि और संस्कृति को दर्शाने के लिए आयोजित होता है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव है उसकी शुरुआत हुई थी 1985 में और यह पहले एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके कैलाश मंदिर में आयोजित किया जाता था। अब कहाँ इसका आयोजन होता है? सोनेरी महल में। और यह कहाँ है? छत्रपति संभाजी नगर में। तो आपको इतनी बातें इसमें विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बथुकम्मा, जिसको बथुकम्मा भी कहा जाता है, महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर इस महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। चलिए इसको डिटेल से देखेंगे। बथुकम्मा एक फूलों का त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है और इसका आयोजन कब किया जाता है? नवरात्रि के दौरान। यह टोटल 9 दिनों तक चलता है। यह त्योहार तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसमें क्या करते हैं? महिलाएं फूलों से बने रंगीन और सुंदर बथुकम्मा, जिसका मतलब होता है फूलों की माला, उसको बनाती है और देवी माँ को समर्पित करती है, उनकी पूजा करती है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? बथुकम्मा एक फूलों का त्योहार है, एक बात तो ये याद रखना है। आयोजन कब होता है? नवरात्रि के दौरान। टोटल 9 दिनों तक चलता है और संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो तेलंगाना से। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा प्रश्न है, सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। यह केरल की राजधानी है। इसको हम डिटेल से देखेंगे। यह महोत्सव केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 100 से अधिक दिनों तक चलता है। इस नृत्य महोत्सव के दौरान भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है और इसका आयोजन कौन करता है? सूर्या स्टेज एंड फिल्म सोसाइटी इसका आयोजन करती है। तो आपको इसमें इतना याद रखना है, ये जो नृत्य महोत्सव है उसका संबंध किससे है? केरल से। और इसमें सभी 8 शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे फिर बता दूं कि दोस्तों, यदि आप शास्त्रीय नृत्यों को ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धनु यात्रा। चलिए अब इसको डिटेल से देखते हैं। धनु यात्रा महोत्सव ओडिशा के बरगढ़ में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाटक आधारित उत्सव है। इस उत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा, ये विशेष रूप से याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है। अब खुला थिएटर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, 2 तरह के थिएटर होते हैं, एक खुला थिएटर और एक बंद थिएटर। जो खुला थिएटर होता है ना, उसमें कैसा होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि खुले थिएटर में आपके चारों ओर दीवारें नहीं होती, ऊपर छत नहीं होती, मतलब गार्डन वगैरह में या फिर खुली जगह पर आयोजन किया जाता है। और बंद थिएटर कैसा होता है, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, कोई नाटक हो रहा है तो चारों तरफ दीवारें हैं, कुर्सियां हैं, अच्छे से लगी हुई है और ऊपर आपके छत भी है, तो उसको बंद थिएटर कहते हैं। ठीक है, क्लोज थिएटर और ओपन थिएटर। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और टोटल यह 11 दिनों तक चलता है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? एक तो धनु यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। अगर दूसरी तरह से प्रश्न आए कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर उत्सव कौन सा है, तो धनु यात्रा महोत्सव। तो ये 2 बातें इसमें याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव का संबंध किससे है? मार्शल डांस से। और कलिंग कहाँ है? ओडिशा में है। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई कि कलिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है या फिर इसका संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से। देखिए, जब हम डिटेल पढ़ते हैं ना तो एक साथ कई सारे प्रश्न और उनके उत्तर कवर होते हैं। इस वजह से डिटेल वाली वीडियो आप विशेष रूप से देखा करिए। कई लोग सिर्फ प्रश्न और उत्तर कवर करवा देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। डिटेल हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ट्रेंड अब बदलता जा रहा है। कलिंग महोत्सव नृत्य और संगीत के माध्यम से भारत की मार्शल आर्ट की जीवंत परंपराओं को दर्शाता है और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? ओडिशा में। यह ओडिशा के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, केरल के पार्थसारथी मंदिर में मनाए जाने वाले अडूर गज मेला उत्सव का संबंध किस जानवर से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाथी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को इस वजह से रखा गया है क्योंकि यह एसएससी में एक बार पूछा जा चुका है, साथ ही 1995-96 में यह यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। अब यहाँ से हमारी कितनी चीज़ें क्लियर हो गई? तो देखिए, पार्थसारथी मंदिर कहाँ है, इस तरह का प्रश्न आए
तो केरल में। तो एक प्रश्न यहाँ से आपका कवर हो गया। दूसरा, अडूर गज मेला का जो उत्सव है उसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न कवर हो गए। और यदि केरल के अंदर भी पूछे कि अडूर गज मेला उत्सव का जो आयोजन है वह केरल में किया जाता है, लेकिन किस मंदिर में? तो पार्थसारथी मंदिर में। तो 3 प्रश्न तो आपके एक ही प्रश्न से कवर हो गए हैं। अब इसकी डिटेल की बात करते हैं। तो देखिए, अडूर गज मेला उत्सव जो कि केरल के पार्थसारथी मंदिर में आयोजित किया जाता है, इसका संबंध हाथियों से है। इसको अदूर हाथी मेला भी कहा जाता है। यह टोटल 10 दिनों तक चलता है। इसमें 9 हाथियों का एक शानदार जुलूस निकाला जाता है और हाथियों को केरल की जो पारंपरिक शैली है उसमें सजाया जाता है। तो 3-4 बातें जो मैंने बताई हैं उनको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कन्नम पोंगल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसको डिटेल से देखेंगे तो देखिए, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको इस वजह से रखा है क्योंकि यह एसएससी में आ चुका है, 1-2 बार इसको पूछ लिया गया है, इसी वजह से मैंने इसको दोबारा डाला है ताकि आप इसको भूलें ना। तो पोंगल दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है और यह सूर्य को समर्पित है। यह तमिलनाडु में 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन को क्या कहते हैं? भोगी पोंगल। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल। यही हमारा प्रश्न था। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। चौथे दिन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा? कन्नम पोंगल। आशा करूंगा कि दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने कवर किए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम उत्तर भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार हैं उनको भी इसी तरह से डिटेल से कवर करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।